बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि ये मेरे पास कंटेंट लिस्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आज आपको 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इनमें से अक्सर आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन किए जाते हैं और आपके जो टेस्ट होते हैं, खसूसन ये ईटा और एनटीएस के जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, इनमें बार बार इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में से ये 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें से क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो हमारे पास सार्क है, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। और मैं जो दूसरी आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ वो हमारे पास एससीओ है, यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारे पास G7 है, यानी ग्रुप ऑफ 7। और उसके बाद चौथे नंबर पर मैं आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में बताऊंगा, पांचवें नंबर पर मैं आपको एडीबी के बारे में बताऊंगा और छठे नंबर पर मैं आपको इंटरपोल के बारे में बताऊंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सार्क से मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझसे इंटरव्यू में जो सार्क में से क्वेश्चन किया गया था, 3 क्वेश्चन एक दूसरे के ऊपर कंसेक्टिव किए गए थे। सबसे पहले पूछा गया था कि सार्क जो है ये हमारे पास क्या सार्क स्टैंड फॉर, तो मैंने वो बताया। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि कितने मेंबर हैं सार्क के, तो मैंने वो बताया और फौरन ही उन्होंने मुझसे क्वेश्चन काट दिया कि कौन कौन से। तो याद रखें, अगर आप कोई बुक एमसीक्यूज की जो बुक होती है उससे अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन को फिर कभी टैकल नहीं कर सकते। ये आपको एक कंटेंट बुक पढ़नी पड़ेगी, यानी जिसमें मुकम्मल डिटेल आपको मिले, एक मुकम्मल थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। तो क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था, मेरे माइंड में ये चीज़ ऑब्जर्व थी, तो मुझे 10 सेकंड ही नहीं लगे, 5 सेकंड में मैंने उसे 8 कंट्रीज के नाम बता दिए कि यही है सर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और रिसेंटली हमारे पास 2007 में अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया है। तो अभी मैं आपको ले जाता हूं अपने क्लिप बोर्ड पर ताकि मैं आपको इस चीज़ को अच्छी तरह से समझा सकूं। बस पहली हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे पास है सार्क। क्या मतलब है इसका? सार्क स्टैंड फॉर हमारे पास साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। अच्छा, हेडक्वार्टर इसका हमारे पास काठमांडू में मौजूद है। कंट्री का कैपिटल है तो ये हमारे पास नेपाल का कैपिटल है। अच्छा, तो ये भी पूछ ले ये अच्छा, तो साथ में ये भी पूछ लेते हैं कि हमारे पास सार्क के कितने मेंबर हैं। तो याद रख लें, सार्क के हमारे पास 8 मेंबर हैं और ऊपर से फिर साथ ये भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से। तो आपको कम से कम सार्क के 8 मेंबर्स के नाम आने चाहिए। तो ये हमारे पास यही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और याद रखें इसको रिसेंटली ही अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया है। कब? 2007 में। तो इसका ऑब्जेक्टिव हमारे पास है टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो ये आपको इस तंजीम के बारे में मुकम्मल अबूर होना चाहिए क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ जाता है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हमारे पास जो दूसरी जो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एससीओ। क्या मुराद है? इससे मुराद है हमारे पास शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, तो याद रख लें ये हमारे पास कब बनी है। ये हमारे पास फाउंडेड इन 2001। इसके मेंबर हमारे पास 18 हैं, 18 मेंबर। बेसिकली इसका रोल क्या है हमारे पास? तो ये हमारे पास यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सिक्योरिटी अलायंस है।
क्या मुराद है, यानी ये इत्तेहाद है जिसमें सियासी, माशी और ये हमारे पास जो दिफाई मसले होते हैं उनको ज़ेर बहस लाया जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा हमारे पास G7 को। किसको? G7 को। G7 से हमारे पास क्या स्टैंड फॉर, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि G7 स्टैंड फॉर, तो इसका मतलब है हमारे पास ग्रुप ऑफ 7, और इस 7 में हमारे पास कौन कौन से कंट्रीज आ जाते हैं, तो इसमें हमारे पास USA, फ्रांस, कनाडा, UK, जापान, जर्मनी एंड इटली है। इसका भी रोल हमारे पास वही रोल है, टू डिस्कस इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू एंड टू रिसॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम। अच्छा, तो इसके बाद जो है वो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे पास कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम EU बोलते हैं, यानी इसके क्या मुराद है, यूरोपियन यूनियन के जो हमारे पास इस टाइम टोटल मेंबर हैं वो हमारे पास 27 है। कब ये एस्टेब्लिश्ड हुई, तो ये याद रख लें, हमारे पास 1993 में एस्टेब्लिश होती है। 3 पॉइंट्स याद रख लें, तो इसकी मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाता क्योंकि वक्त फ़िलहाल कम है और मैं चाहता हूँ हम मज़ीद और भी जो 2 ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास मौजूद हैं उनके बारे में भी पढ़ लें। तो हमारे पास 5वें नंबर पर क्या आती है, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, तो इसका हमारे पास जो हेड क्वार्टर है वो हमारे पास फिलीपींस में है, और ये हमारे पास कब एस्टेब्लिश हुई, फाउंडेड इन 19th of December in 1966। ये क्वेश्चन मैंने खुद भी देखा था एक टेस्ट में कि हमारे पास ADB का एस्टेब्लिशमेंट डेट पूछी गई थी, इसलिए मैंने इसको इम्पॉर्टेंट समझा है और आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं, यानी वो इंटर पुलिस भी बोला जाता है। ये हमारे पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंटरपोल से मुराद हमारे पास इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हमारे पास याद रख लें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बार बार जो आने वाला और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इसका इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है। जो 2019 में FIA का टेस्ट आया था तो उसमें इंटरपोल के बारे में 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो याद रख लें इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे पास फ्रांस में मौजूद है। और ये हमारे पास कब एस्टेब्लिश हुई, तो इसके एस्टेब्लिशमेंट डेट या इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है हमारे पास 1920। मौजूदा इंटरपोल के मेंबर की तादाद है, तो वो हमारे पास 194 स्टेट्स हैं, 194 स्टेट्स। तो ये हमारे पास 6 ऑर्गेनाइजेशन थी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ख़ुसूसन हमारे जो ईटा और NTS के क्वेश्चन होते हैं इनके जनरल नॉलेज पोर्शन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें।